हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। भारत की विश्व धरोहर स्थल के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यूनेस्को के बारे में और भारत के 2 विश्व धरोहर स्थलों के बारे में डिस्कस किया था। बाकी के आज हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल जो हैं वो 38 हैं। तो तीसरे नंबर पर जो है वो है आगरा का किला। और आगरा का किला जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है। आगरा के किले का निर्माण सिकरवार राजपूतों ने करवाया है। कहीं पर आपको मुगलों के द्वारा बताया गया होगा कि अकबर ने इसका निर्माण करवाया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अकबर ने इसका निर्माण नहीं करवाया है। सिकरवार राजपूतों ने इसका 9वीं ईस्वी में निर्माण किया था। अकबर से भी पहले इसका निर्माण हो चुका था। आगरा के किले का आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी, यानी कि लोदी वंश ने। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा के किले का निर्माण किसने किया है? तो इसके पुख्ता प्रमाण जो हैं वो महमूद गजनवी के इतिहासकार उत्वी के द्वारा लिखित किताब यामनी में मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? तो आगरा के किले का प्रमाण मिलता है कि किसने आगरा के किले का निर्माण किया है। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। और ये किला जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। गाइस, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि दिल्ली शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। अकबर ने इस किले का नवीनीकरण करवाया था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिकरवार राजपूतों ने 9वीं ईस्वी में आगरा के किले का निर्माण किया था। अकबर ने सिर्फ इसका नवीनीकरण किया है, यानी कि इसको दोबारा से नवीनीकरण किया है। और आगरा के किले में शासन करने वाले शासक कौन कौन से थे मुगलों के? तो शासन करने वाले मुगल शासक जो थे वो था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब था। आगे चौथे नंबर पर जो है वो ताजमहल को शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल की सूची में। चौथे नंबर पर जो है वो ताजमहल को स्थापित किया गया है और ये 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वो शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया गया है। और कई बार गाइस क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार आया भी है कि इसके वास्तुकार कौन हैं? तो वास्तुकार जो हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। 5वें नंबर पर शामिल किया गया है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया था और ये उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है किसका? कोणार्क के सूर्य मंदिर का।
इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और इस मंदिर में एक चक्र दिखता है जिसमें 24 तिलियां बनी हैं जो 24 घंटे को दर्शाती हैं, यानी कि समय को दर्शाती हैं, ऐसे लोगों का मानना है। और इस मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में किया गया है? तो कलिंग शैली में हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में किया गया है? तो कलिंग शैली में हुआ है। और गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं कि पुरी में एक और धाम है। पुरी में एक जगन्नाथपुरी धाम है जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। बहुत से लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और इस रथ यात्रा में किस किस की मूर्तियां रखी होती हैं? तो जगन्नाथ के भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और जगन्नाथ की यात्रा जो है वो निकाली जाती हैं। और एक और ख़ास बात बता दूं कि इन मूर्तियों के हाथ नहीं हैं। आगे 6 सितंबर पर जो है वो महाबलीपुरम स्थित स्मारक को शामिल किया गया है। 1984 में ही इसको शामिल किया गया था। और इसका निर्माण जो है वो पल्लव शासकों ने किया था। गाइस ये निर्माण के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जो है वो महाबलीपुरम में स्थित स्मारक का निर्माण जो है वो कौन से शासकों ने करवाया है? तो पल्लव शासकों ने करवाया है। और ये है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु पलानी पंचतीर्थन का निर्माण यानी कि प्रसाद जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है वो किससे निर्मित किया जाता है? तो तमिलनाडु पलानी पंचतीर्थन का निर्माण केला, इलायची, गुड़, शहद इत्यादि से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। इसे जीआई टैग मिला है। और साथ में ही तमिलनाडु की सिल्क साड़ी को, जो कि वहाँ बहुत फेमस है, और इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला है। जरूरी नहीं कि हम भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। तो साथ में जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं राज्य के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। अब 7वें नंबर पर जो है वो गोवा का चर्च, इसको शामिल किया गया है। तो ये शामिल कब की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? तो 1986 को शामिल की गई थी। और यहाँ पर और ये चर्च जो है वो ओल्ड गोवा में स्थित है। ओल्ड गोवा का पुराना नाम जो था वो गोवा वेला था। और ये वेला शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा में वेला यानी पुराना, ओल्ड। ये उत्तर गोवा का एक शहर है। कौन सा? ओल्ड गोवा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, गाइज इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर जो कि एक संत थे का मृत शरीर यहाँ चांदी के ताबूत में मम्मी बनाकर रखा गया है। 8वें नंबर पर जो है वो खजुराहो मंदिर को शामिल किया गया है। और ये 1986 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। और इसका निर्माण जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंद्रवर्मन द्वारा किया गया है। और यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। इनमें स्थापत्य की विभिन्न कलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसे सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 9वें नंबर पर जो है वो हम्पी अवशेष को शामिल किया गया है। 1986 में शामिल किया गया था और ये कर्नाटका के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी जो था, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो हरिहर बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने की है। आगे 10वें नंबर पर जो है वो फतेहपुर सिकरी को शामिल किया गया है। 1986 में शामिल किया गया था और यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था और ये मक्का की मस्जिद की नकल मानी जाती है। जो कि मक्का में मस्जिद बनी है उसकी नकल मानी जाती है। और इस मस्जिद में सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है। बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर ने ही इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा इसका प्रवेश द्वार है और ये 1576 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में बनाया था। किसको? बुलंद दरवाजे को। और विश्व में सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है वो बुलंद दरवाज़ा ही है। 11 नंबर पर जो है वो पतदकल स्मारक को शामिल किया गया है और इन स्मारकों को 1986 में शामिल किया गया था और ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण जो है वो चालुक्य वंश ने 7वीं और 8वीं सदी में बनाया था और इनका निर्माण जो है वो वेसर शैली में से बना है। वेसर शैली जो कि द्रविड़ और नगर शैली के मिश्रण यानी कि मिलकर बनी है। मलयम प्रभा नदी के तट पर ये स्थित हैं। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी या बतापी भी कहते हैं इसको। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। उसी के पास पतदकल के स्मारक देखने को मिलते हैं। 9वें नंबर पर जो है वो एलिफेंटा की गुफाएं को शामिल किया गया है। 1987 में शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो कौन से राज्य में हैं, तो महाराष्ट्र में हैं। इनका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा, तो यहाँ पर जो हैं बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियाँ थी, इसलिए इसका नाम जो है वो एलिफेंटा गुफाएं रखा गया। इसका निर्माण जो है
एलिफेंटा गुफाओं का। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण सिल्हारा वंश ने करवाया था, लेकिन बाद में इसमें और भी कार्य हुए जो राष्ट्रकूट वंशों ने करवाए थे, और इसे घारापुर की गुफाएं भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि घारापुर की गुफाएं कहाँ हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा है। तो एलिफेंटा की गुफाओं को जो है वो घारापुरी की गुफाएं भी कहते हैं। और ये टोटल जो हैं वो 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में शंकर की 9 बड़ी मूर्तियाँ, जिनमें शिव का त्रिमूर्ति रूप, अर्धनारीश्वर रूप देखने को मिलता है। गाइज, आज मैंने आपको 13 भारत की विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बताया है। बाकी की जो विश्व धरोहर स्थलें बचती हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ में जो भी जिस भी राज्य में ये पड़ती हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।